देखो एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बोलते हैं थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाओ। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, बोलते हैं थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी। सी डी का जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये क्या है एम। ये तो आपके पास दिया है कि डी एम और एम सी इक्वल हैं। ठीक है, मिड पॉइंट है। ओके ओके, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी द लाइन बी एम इज ड्रॉन। बी एम इज ड्रॉन। ओके, intersecting the diagonal AC, intersecting the diagonal AC at point L, at point L। ठीक है, एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, और AD को कहाँ काट रहा है ये, प्रोड्यूस करने पर E पॉइंट पर। ठीक है, बोलते प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2BL। EL इज इक्वल टू BL। EL ये है, BL ये है। ठीक है, तो देखो EL इस ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सी, AEL में, ऐसे। ठीक है, दिस पॉइंट इज L, A एंड E। ठीक है, और CBL। ठीक है, BL इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में, और EL इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है, EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2/1। BL को यहाँ ले गए तो EL अपॉन BL क्या गया, 2/1। ठीक है, यानी कि हमें रेशो चाहिए। तो रेशो कब आएगा, जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर करनी है हमें, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है। ठीक है, आ जाओ इनमें देखते हैं, नाम लिख लो कौन से ट्रायंगल सिमिलर करनी है। इन ट्रायंगल ALE एंड ट्रायंगल BLC। ठीक है, अब देखो क्या क्या इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल L, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नंबर 1, एंगल ALE इज इक्वल टू एंगल BLC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। नाउ नंबर 2, ठीक है, और क्या इक्वल है, अगर आप देखो AD को प्रोड्यूस किया आगे को। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे है AE। ठीक है, और ये क्या है BC। और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि AD और BC लाइन पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये दो लाइंस भी पैरेलल हुई। ठीक है, अब ये लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, इनको प्रोड्यूस करो थोड़ा सा ऐसे, तो ये एंगल यानी कि AEB ये। ठीक है, और CBE ये जो है, यानी कि CBE ये वाला एंगल। ठीक है, ये क्या है आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल जो है किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो लिख सकता हूँ मैं एंगल AEL इज इक्वल टू एंगल CBL, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं ट्राइंगल ALE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, एंगल A किसके इक्वल होगा, C के, तो C आ गया। L किसके इक्वल होगा, L के। एंगल E किसके इक्वल है, B के, तो ये आ गया। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर टू ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इनकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब साइड्स प्रोपोर्शनल में लिखनी है इनकी। ठीक है, आ जाओ देखो E और B इक्वल है, तो E के सामने क्या है, AL। ओके, E B के इक्वल है, B के सामने क्या है, CL, विच इज इक्वल टू L, L के सामने क्या है, AE। ठीक है, अपॉन L किसके इक्वल है, इस L के, तो L के सामने क्या साइड है, BC, एंड विच इज इक्वल टू
तो एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो एंगल ए के सामने क्या है आपके पास साइड ई एल, और सी के सामने क्या है बी एल। ई एल बी एल, देखो ये ई एल और बी एल मिल गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2/1 लेकर आना है, ठीक है। अब देखो वो कैसे आएगा, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। हमें जो दिया उसका भी यूज करेंगे, ये मिड पॉइंट दिया था, ठीक है। दिस इज नंबर 1, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। इसका भी यूज करना अब हमें, ठीक है। आ जाओ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ए एल सी एल, ठीक है। बी सी, ये बी सी है, एंड दिस इज ए ई, ओके। ए ई, ये देखो ये जो ए ई है, ए ई को क्या हम ए ई को ए डी प्लस डी ई लिख सकते हैं, ठीक है। ए ई की बात कर रहा हूँ। अपॉन बी सी था, अपॉन बी सी था, अपॉन क्या जाएगा बी सी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ए ई, ए ई अपॉन बी सी, तो ए ई को क्या लिखा ए डी प्लस डी ई, ठीक है। और बी सी को बी सी, ओके। नाउ विच इज इक्वल टू ए डी, ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, तो इस ए डी की जगह बी सी लिख दो, बी सी प्लस डी ई अपॉन बी सी, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस डी ई अपॉन बी सी, ये आ रहा है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। देखो अभी हम करने के वाले हैं, ठीक है। अगर देखो ए डी अपॉन बी सी की जगह 1 आ जाए तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो ना, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को लूँ तो ए ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल, ठीक है। ई एल अपॉन बी एल तो आ गया है, और ए ई और बी सी को मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि डी ई अपॉन बी सी को 1 बनाना है, तो डी ई अपॉन बी सी को 1 बनाना है, तो डी ई और बी सी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, ये जो चीज़ आई है, ओके। तो मैंने ए ई अपॉन बी सी को सॉल्व किया, रफ काम है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब मुझे यहाँ डी ई अपॉन बी सी की जगह 1 मिल जाए, तो ये 1 कब मिलेगा, जब डी ई और बी सी, डी ई और बी सी इक्वल होंगे, ठीक है। तो डी ई और बी सी इक्वल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल, ठीक है, इस पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दूं, कौन सी ट्रायंगल, यहाँ लिखता हूं मैं, ट्रायंगल डी ई एम एंड ट्रायंगल बी सी एम, ये लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। देखो डी ई एम और बी सी एम, अब देखो क्यों ली दोनों ट्रायंगल, क्योंकि डी ई इस ट्रायंगल में आ रहा है और बी सी इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। और डी एम और एम सी इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। इसलिए मैंने ये फुल ट्रायंगल, ये फुल ट्रायंगल ली है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट करना है नंबर 1, ठीक है। देखो ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कौन सा एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 लिख लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड नंबर 2 डी एम इज इक्वल टू सी एम, कहाँ से, फ्रॉम 1, गिवन था, ठीक है। एंड नंबर 3, ठीक है, ये एंगल इक्वल है, यानी कि इसको देना नाम 3, इसको 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पर भी किया था हमने, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक है। देखो एंगल एंगल साइड, तो क्या हुआ, ट्रायंगल डी ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, एंगल डी, तो यहाँ सी बी एंड एम, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, तो डी ई और बी सी आपस में इक्वल हो गए, डी ई इज इक्वल टू बी सी, ये चीज समझ में आ गई, डी ई इज इक्वल टू बी सी। अब आपने इसे सॉल्व करना है,
इसको दे दो का क्या नंबर था, नंबर 3। ठीक है, आ जाओ। फ्रॉम 3, मैंने 3 इक्वेशन ली। ए ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। नाउ व्हाट इज ए ई? ए डी प्लस डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। ठीक है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, प्लस डी ई किसके इक्वल है, बी सी के, अपॉन बी सी, एंड विच इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। यही चीज आ रही है। ठीक है, जो कि क्या आ गया, टू बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। ठीक है, तो बी सी से बी सी कट गया, तो डेट इम्प्लाइज ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यही चीज आपने प्रूफ करनी थी, ये देख लो। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ई एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 BL, हैंस प्रूव्ड। और यही चीज आपने यहाँ पर प्रूफ करनी थी। ओके, ये चीज है समझ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलते हैं, इन द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर दिया है, P इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए बी सच दैट ए पी रेशो पी बी इज टू 4:3। क्या दिया आपके पास, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 4/3 दिया है। ठीक है, एंड पी क्यू और ए सी क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल है यानी कि अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट यूज हो सकता है। कैलकुलेट द रेशियो पी क्यू रेशियो ए सी। आपने पी क्यू और ए सी निकालना है। तो पी क्यू किस ट्राइंगल में आ रहा है, पी बी क्यू में, और ए सी किस में आ रहा है, ए बी सी में। तो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल को सिमिलर कर लूँ, रेशियो निकालना है ना। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर होंगे तभी आएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी बी एंड क्यू, नंबर 1। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों में कॉमन है कि नहीं। ए बी सी में एंगल ए और पी बी क्यू में एंगल बी, यही है। ये बन रही है ना आपके पास ट्राइंगल ए बी एंड सी, और दूसरी है आपके पास ऐसे। ठीक है, दिस इज क्यू पी एंड बी, तो एंगल बी इक्वल कॉमन। ठीक है, अब ये दो लाइन से पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट ए था ना, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये आपके पास ये है क्यू पी। ठीक है, और ये आपके पास सी ए। ठीक है, और ये लाइन ऐसे कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है ना लाइन, ये जो आ रही है बी से। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। ठीक है, तो यहाँ लिख लो नंबर 2, कौन सा एंगल, इसको 1 दे दो, इसको पूरे को दे दो एंगल सी, है ना। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, किसके सिमिलर हो जाएगी, ठीक है, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपस में इक्वल है, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल। तो क्या जगह पी, और जो एंगल बी है वो बी, और जो एंगल सी है वो किसके, क्यू के। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी से। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम उनकी साइज को प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइज आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखो, तो एंगल ए के सामने क्या है मेरे पास, बी सी, तो बी सी अपॉन पी के सामने क्या है, बी क्यू, एंड विच इज इक्वल टू एंगल बी के सामने क्या है मेरे पास, ए सी, और एंगल बी किसके इक्वल है, बी के सामने क्या है यहाँ पर, क्यू पी, एंड विच इज इक्वल टू सी के सामने ए बी अपॉन, और सी किसके इक्वल है, क्यू के सामने क्या है मेरे पास, पी बी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना साइड में रीजन। ठीक है, ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, लिखना लिखो यहाँ पे, कोई झूठ नहीं वैसे। ठीक है, टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है प्रोपोर्शनल में होती है। अब आपको क्या निकालना है, पी क्यू और ए सी, ये है।
तो क्यू पी को इसको पी क्यू लिख लो, तो ये आ गया पी क्यू रेस। ठीक है, ओके। तो मैं इन दोनों को ले रहा हूं, ठीक है। क्योंकि क्यों ले रहा हूं, देखो एक तो मेरे को ये चाहिए तो मैं ये लूंगा ही लूंगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, पहले बताता हूं आपको, ठीक है। मैं ए सी अपॉन पी क्यू तो लूंगा ही लूंगा, क्योंकि मुझे पी क्यू रेशो ए सी निकालना है, मैं इसको कन्वर्ट रेसिप्रोकल ले लूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिया। अब मैंने ए बी अपॉन पी बी क्यों लिया, ठीक है। ए बी अपॉन पी बी मैंने इसलिए लिया क्योंकि ए बी में देखो, ए बी में ए पी और पी बी आ रहा है, और ए पी और पी बी का रेशो दिया है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, ए सी अपॉन पी क्यू, और ए बी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी अपॉन पी बी। तो क्या आ गया मेरे पास, ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी प्लस पी बी अपॉन पी बी। ये कट गया, क्या गया, ठीक है। ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी दिया है मेरे पास 4/3 प्लस 1। तो क्या आ गया मेरे पास, ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 7/3। लेकिन मुझे क्या पूछा है, पी क्यू रेशो ए सी। तो आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया, तो पी क्यू अपॉन ए सी क्या गया, 3/7, यानी कि पी क्यू रेशो ए सी इज इक्वल टू 3/7। यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ निकल गई, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। आ जाओ सेकंड पार्ट करने, ठीक है, ओके। और यहाँ लिख लेते हैं साथ में, कितना आ रहा है, 3/7, क्या पता जरूरत पड़ जाए इसकी, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में, इसे मैं रफ कर दूं, ठीक है, क्योंकि अब हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है आपसे, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये आपसे पूछ रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि इन ट्राइंगल ए आर सी, ठीक है, कहाँ है, ए आर सी, ठीक है। ए आर सी, ए आर सी ये, ठीक है, एस ये है ऊपर, ठीक है। तो ये एंगल 90 है, और इन पी क्यू एस में जो एंगल पी एस क्यू, ये एंगल 90 है, ओके। एंड क्यू एस इज 6 सेंटीमीटर, क्यू एस ये 6 सेंटीमीटर दिया है। कैलकुलेट ए आर निकालना है, ए आर। देखो ए आर इस ट्राइंगल में आ रहा है, और क्यू एस यहाँ पर आते यहाँ से निकल सकता है ये, ठीक है। तो मैं कौन सी दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए आर एस एंड ट्राइंगल पी एस क्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, मेरे पास कुछ ट्राइंगल ऐसे बन रही हैं, ऐसे है, ठीक है। ये कौन सी है, ए आर सी, ये ए आर एस नहीं, ए आर सी है, ए आर सी 90। और दूसरी है मेरे पास कुछ ऐसी है ट्राइंगल, ये, ठीक है। ये ये पॉइंट है मेरे पास एस क्यू पी, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये दो लाइंस पैरेलल थी। तो देखो एक तो ये आ गया एंगल, ठीक है, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो अगर यूज नहीं किया है, ठीक है। ये पॉइंट आर था, ये आ गया एंगल 3, दिख रहा है, ये 3 लिखा ना, एंगल 3, ठीक है। तो देखो नंबर 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 90 डिग्री ईच, ठीक है। एंड नंबर 2, ठीक है, अगर आप देखो, ठीक है, ये लाइन क्या है मेरे पास, सी ए, ठीक है। और ये लाइन क्या है मेरे पास, क्यू पी। और एक लाइन ये ऐसे आ रही है, आपको दिख रही होगी, सी पी आ रही है। अगर हम इन्हें प्रोड्यूस कर दें, तो ये जो एंगल है ए सी पी, ये एंगल यानी कि ये वाला ए सी आर बोल दो, पी तक है, ओके। तो यहाँ बीच में पॉइंट आर है, ठीक है। तो ए सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, क्यू पी एस के, ठीक है। तो एंगल सी और ये एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लो एंगल
ए सी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, तो इनको मैं इक्वल लिख सकता हूं। तो यहां से क्या गया, ट्राइंगल ए आर सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल रहेगा, क्यू के। तो क्यू आर किसके इक्वल है, एस के, और सी किसके इक्वल है, पी के। तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अगर इसकी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो उसके साइड को हम प्रोपोर्शनल में लिख लेते हैं। एंगल सी के सामने क्या है, ए आर, और एंगल सी किसके इक्वल है, पी के। तो पी के सामने क्या है, क्यू एस, एंड विच इज इक्वल टू 90, इसके सामने आर के सामने क्या है, ए सी, अपॉन एस के सामने क्या है, पी क्यू, ठीक है। और एंगल ए के सामने क्या है, सी आर, एंड एंगल ए किसके इक्वल है, क्यू। क्यू के सामने क्या है मेरे पास, पी एस, ठीक है। अब आपको देखो क्या निकालना है, ए आर निकालना है। तो ए आर यहाँ पर है, तो इस टर्म को तो मैं यूज करूंगा, ठीक है। और मुझे क्या दिया है, क्यू एस दिया है, क्यू एस, क्यू एस कहीं नहीं आया, ये जो आया, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरे पास, ठीक है, इसका यूज तो होगा ही होगा। अब साथ में मैं किसका यूज करने वाला हूँ, ठीक है, वो देखो, ठीक है, साथ में मैं इसका यूज, इन दोनों का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, ए आर अपॉन क्यू एस, ए आर निकालना है, क्यू एस दिया है, और ए सी अपॉन पी क्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर काम आ जाएगा, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां से ले लें क्या, ए आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन पी क्यू के। नाउ ए आर आपको फाइंड आउट करना है, और क्यू एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्यू एस था आपके पास 6, विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। ये था ना आपके पास, पी क्यू अपॉन ए सी था 3/7, तो ए सी अपॉन पी क्यू क्या होगा, 7/3, 7/3 यही आएगा। तो ए आर कितना आ जाएगा, 7 × 6/3, 3 × 2 = 6, एंड ए आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये देखो आपके पास ए आर की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। ए आर पूछा था, हमने ए आर निकाल लिया, ठीक है। ये चीज़ आए समझ में। तो ध्यान रखो यार, जब भी क्वेश्चन करो तो हम यहाँ पर देखो हमें कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करनी है, कि हमें क्या पूछा है और क्या दिया है, ठीक है। तो हम उसके लिए कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर करें जहां से वो इजिली प्रूफ हो जाए, ठीक है। यही ध्यान आपने रखना है यहाँ पर, ओके। देखो इन क्वेश्चन नंबर 27 बोलते हैं इन द राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक है। क्यू पी आर आपके पास क्या है, क्यू पी आर राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड पी एम इज एल्टीट्यूड। पी एम आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड दिया है, ये एंगल पूरा 90, ठीक है। गिवन दैट क्यू आर इज 8 एंड एम क्यू इज 3.5, ये 3.5 है, ये फुल 8 है, ये 3.5 है, तो ये कितना बचा आपके पास, 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि क्या आ गया, क्यू आर आपके पास है 8 सेंटीमीटर, एम क्यू है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, तो मेरे पास एम आर कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, पी आर, ठीक है। पी आर कहाँ है, ये तो पी आर है आपके पास, ठीक है, या इस ट्राइंगल में है या तो बड़ी ट्राइंगल में है, ठीक है। और क्यू आर, क्यू आर क्या है, बड़ी ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर क्या है, छोटे ट्राइंगल में, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी आर एम को सिमिलर कर लूं, ठीक है, क्योंकि देखो आपको क्या दिया है, ठीक है, आपको पी आर निकालना है। पी आर है ये या तो छोटे ट्राइंगल या तो बड़े ट्राइंगल में, ठीक है। और आपको क्या दिया है, क्यू आर दिया है, क्यू आर दिया है, ठीक है, एम क्यू दिया है, एंड एम आर दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें एक तो इस छोटे ट्राइंगल में आ रही हैं और बड़े ट्राइंगल में, तो इसलिए मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ सिमिलर कर लेते हैं। नहीं लगे पता, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लो, ठीक है। अगर सिमिलर होगी तो प्रपोर्शन में ले लो, नहीं हुई तो आप बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को सिमिलर कर लो, ठीक है। लग गया पता, तो आप किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो, पर आप कोशिश करो देखने की कि मैक्सिमम चीजें हमें कहाँ पर गिवन है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स आ गई,
नंबर वन देखो, बड़ी ट्रायंगल में जो है एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है, और छोटे ट्रायंगल में जो पी एम आर, ठीक है, 90 डिग्री ईच, ठीक है। एंड नंबर टू, जो एंगल आर है दोनों में वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल जो है मेरे पास कौन सी, पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, किसके इक्वल रहेगी, ये है ना सर ट्रायंगल, ये 90 था, ये पी, ये क्यू और ये आर, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास ऐसी थी, ये आर, ये एम और ये पी पॉइंट था, ठीक है। तो देखो एंगल पी किसके इक्वल है, एम के, तो एम पहले आ गया। एंगल क्यू, एंगल आर आर के इक्वल है, लास्ट में है तो लास्ट में लिख लो। तो एंगल क्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये आ गया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स उनकी प्रोपोर्शन में होंगी। तो 90 के सामने क्या है यहाँ पर, क्यू आर, अपॉन यहाँ पर 90 90 90 के सामने क्या है, पी आर, ओके, विच इज इक्वल टू क्यू के सामने क्या है मेरे पास, पी आर, और यहाँ पर क्यू किसके इक्वल है, पी, पी के सामने क्या है मेरे पास, एम आर, ठीक लिखा। 90 के सामने क्यू आर, 90 के सामने पी आर, ठीक है, एंड क्यू के सामने पी आर, ठीक है, और इसके सामने एम आर, ठीक है, और आर के सामने क्या है मेरे पास, पी क्यू, और आर आर के इक्वल है, इसके सामने क्या है, पी एम। अब देखो जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको लग जाएगा पता। पी आर निकालना है तो हमें तो ये या ये चाहिए चाहिए, ठीक है। आ जाओ, क्यू आर की वैल्यू है आपके पास, क्यू आर की वैल्यू है 8, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू है 8। आओ पी आर, पी आर नहीं दिया है तो पी आर तो आपको निकालना है, विच इज इक्वल टू पी आर तो निकालना है, अपॉन एम आर, एम आर है आपके पास 4.5, तो इन दोनों से काम चल रहा है, तो मैंने ये दो ले लिए। तो डैट इम्प्लाइज पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 इंटू 4.5, ठीक है। तो डैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, ठीक है, एंड डैट इम्प्लाइज पी आर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव तो होती नहीं है साइड, साइड तो हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए हम +6 लेंगे। तो पी आर पूछा था जो कि मेरे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, ये चीज़ आई समझ में, ठीक है, ओके। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो हम करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर, ठीक है। तो जो कि अभी हमने की नहीं है, ठीक है, तो पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 को ट्राई करेंगे, ओके, ठीक है।